इसीलिए रात में आया है। हाँ बोलो। बोला जी, बॉर्डर पे बहुत सख्ती है, हर शय पे चेक करते हैं, हर शय पे चेक करते हैं। सरदार से बात की? नहीं माने। तो फिर कैसे होगा ये काम? मुला जी आप फिक्र मत करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खुद सरदार बन जाएगा। अगर नहीं बना तो हम एक ग्रुप तो बना सकते हैं ना। देखो अमीर खान, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। और तुमको तो मालूम है कि मुला गुरबारान चनथी वक्त को हाथ से नहीं जाने देता है। जानता है अफ्यून और हीरोइन में कुछ भी नहीं रखा है, असला और बारूद में पैसे हैं। अगर ताबिज खान नहीं माना तो हम आपका काम किसी और रास्ते से कर देंगे, लेकिन आज दिलात बड़ा करकी है, बहुत तंगी चल रहा। जानता हूँ तुम्हारी आदत को, कभी खाली हाथ गया इधर से? खुदा जानता है मुला जी, क्या आपके पास आके खुदा भी मिलता है और खुरमा भी। अमीर खान, तुम्हारा जरूरत पड़ेगा शुमाली बॉर्डर पर। हम खादिम, हम नौकर, हम पाँव का बल चल के आपके पास आएगा। मेरा मतलब है कि सर का बल चल के। बस ख्याल रखना। तुम रो रही हो? तुमको तो खुश होना चाहिए, सजा से बच गई, रुसवाई से बचा लिया है मैंने तुमको। तुमने जो जुर्म किया था उसकी सजा 80 कोड़े थी। मैं नहीं चाहता कि औरत जलील हुए। सोचो, लोग थूकते तुम पर, पत्थर मारते, वो जिंदगी ठीक थी या हलाल निकाह में मेरे साथ रहने वाली जिंदगी? हम अपना माँ बाप के पास जाना चाहता है। पागल मत बनो, तुम इस इलाके में बदनाम हो चुकी हो। लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे वालिदैन को? तुम इस इलाके की रवायत से नावाकिफ नहीं हो। इधर ऐसी औरत को सजा मिलती है। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, निकाह किया है मेरे साथ, कोई जुर्म नहीं किया है तुमने। मैं आता जाता रहूंगा, मेरे बच्चे तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरे नाम के साए में रहोगी, इज्जत मिलेगी और दौलत भी। अभी रोना धोना छोड़ो, सो जाओ। बॉर्डर पर आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है, तुमने दूर से इनका निगरानी करना है। बापर्दा खवातीन और मामूल लोगों का दोनों फोर्सेस एहतराम करता है। इस सूरत में हम निकल जाएगा। जो भी हो, तुमने दूर से इनका निगरानी करना है और बॉर्डर पार करने के बाद रिमोट अब्दुल मजीद का हाथ में देना है, समझ गया? फिक्र मत करो जानू, वैसे भी इस बेआबाद और मेरान रूट पर चेकिंग कम होता है। खुदा पामान, और उधर पहुंच के बहुत जल्दी हमको खुशखबरी सुनाओ। खुदा हाफिज।
मरकजी इमाम बारगाह में खुदकश हमला हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक दुकानों और घरों के शीशे टूट गए। इस हमले में इमाम समेत 43 नमाजी जहाँ भाग और 80 जख्मी हुए। एक और धमाका जिला कचहरी में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ, जिसमें 4 खवातीन वकला समेत 15 अफराद जहाँ भाग और 13 जख्मी हुए। अवाध, मालाकंड और वजीरिस्तान में भी आज। ये स्वात और मालाकंड का क्या किस्सा चल रहा है? दुश्मन को परेशान करना है तो उसे चारों तरफ से घेर लो। अहलन मरहबा। अना اسمع शुक्रन या अखी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह, मबरूक अलैक। मजमूई तौर पर 3 खुदकश हमले हुए, जिनमें जहाँ भाग होने वालों की तादाद 90 से तजावुज कर गई। एक हमले में खुदकश हमलावर एक फौजी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करना चाहता था, जिसने दाखिला न मिलने पर खुद को दरवाजे पर ही उड़ा लिया, जिसमें 5 बच्चे, 4 औरतें और कई बेगुनाह लोग मारे गए। बाबा जान, एक सवाल पूछूं? हाँ बेटा। ये खुदकश हमला क्या होता है? खुद कुछ नहीं होता है बच्चा, फिदाई होता है। ताकतवर दुश्मन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। ये कैसे होता है? एक खास किस्म का जैकेट होता है जिसको पहनकर फिदाई अपने आप को उड़ा देता है। फिर क्या होता है? दुश्मन को कत्ल करता है बच्चा। मगर खुद भी तो मर जाते हैं ना। मरता नहीं है, कम अकल, शहीद होता है। शहीद कैसे होता है? शहीद वो होता है बच्चा जो मरने के बाद जन्नत में जाता है। जन्नत में क्या होता है? जन्नत में वो सब कुछ होता है जो यहाँ नहीं होता है। बाबा, फिर हमको भी एक खुदकश जैकेट ला दो। क्या बात करते तुम? पागल हो गए? चलो जाओ अंदर, अभी तुम्हारा उम्र इन बातों का नहीं है। जब हम बड़ा हो जाएगा फिर तो लाए ना। जब तुम बड़ा होगा तो फिर देखेगा। अभी जाओ अपना माँ को बोलो हमारे वास्ते खाना लाए। हम तो नहीं आ रहा था, मदरसे से मौलाना साहब ने भिजवा दिया। किधर जा रही थी? पानी पीने। पानी तो ये पड़ा है। हाँ? हम समझ गया, तुम भागने का कोशिश कर रही थी। वकमकल औरत, हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर इधर तुमको क्या तकलीफ है। तुम मुझसे क्यों भागना चाहती हो? हमको नफरत है तुमसे। और शायद तुम ये नहीं जानती कि जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान देते हैं, उन्होंने अगर ये बात सुन ली तो तुम्हारा क्या असर होएगा? सोचा है तुमने? हाँ, सोचा। हम मरना चाहता है। और वो जो तुमने गुनाह किया है, एक नामहरम के साथ घर से निकलकर, उसकी सजा जानती हो? जानती हूँ। 80 कोड़े। 80 कोड़े उस वक्त थे कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। अब तुम्हारा निकाह हुआ है। अगर तुमने एक कदम भी घर से बाहर निकाला और पकड़ी गई तो संसार की सजा मिलेगी, इसलिए कि तुम अब एक शादीशुदा औरत हो। हम नहीं मानते जबरदस्ती का शादी को। हाँ, मर्जी, औरत का क्या मर्जी?
कैसी मर्जी? मर्जी मर्द का होता है। मैंने कबूल बोला है। अभी तुम मुला गुलबारन जन्नती की बीवी है। अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गई तो कोई तुमको जगह नहीं देगा और नहीं तुमको कुछ मिलेगा खाने को। जाओ आराम करो, हमको भी आराम करने दो। शाबाश, औरत का ये काम है, रोना, फरियाद करना। औरत की आंखों में आंसू हमको बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि तुम्हारा कोई बेटी नहीं है। नहीं, हमको खुदा ने 3 बीवियों से कोई बेटी नहीं दी है। बेटे ही बेटे हैं और सब आला तालीम याफ्ता है। देखो, हमारे चंद दिन हैं इधर, फिर हम अपने इलाके में जाएंगे। उधर मेरी 3 बीवियां हैं। तुम्हारा वक्त उनके साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। जाओ जाओ आराम करो और हमको भी आराम करने दो। लाला, अब इसे कब रवानगी है? मौसम तो बदल गई। बस तुम्हारा इंतजार था। माल मवेशी तो तशकीर दे जाएगा पहले, फिर हम लोग भी रवाना हो जाएगा। इसे लाला, इस बार किधर पड़ा हो कोई इरादा? यार देखो, जिधर नसीब हो। इसे हमारा ख्याल में ना बॉर्डर ठीक रहेगा। बॉर्डर? वो बॉर्डर क्यों? लाला, कारोबार कर लिहाज से। अमीर खान, देखो, हम लोग बॉर्डर जाएगा जरूर, मगर ख्याल करना कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारा पूरा खाना बदोश कबीले का नाम बदनाम हो। खुदा ने हम पर एहसान किया है, पूरा जमीन हम लोग का नाम पे लिखा है, फिर हम क्यों कोई ऐसा नाशुक्री करे, कोई गलत काम करे कि हम पर खुश्क साली के शक्ल में अजाब आ जाए। नहीं नहीं लाला, अभी आप बड़ा खूबसूरती से इंसानों को बेइज्जत करता है। फकुरान, आपको एक कसम दिलवा लो, हमने कोकनार का कारोबार छोड़ दिया, छोड़ दिया। अमीर खान, देखो, अल्लाह ने हमको माल मवेशी का शक्ल में इतना हलाल कारोबार बख्शा है। क्या जरूरत है कि हराम में इधर उधर मुंह मारे और बाद में क़यामत का दिन अल्लाह के सामने शर्मसार खड़ा हो? लाला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर तुम्हारे पास माल मवेशी नहीं है तो हमारा रेवड़ में से थोड़ा ले लो, अगले साल हिसाब कर लेगा। दादा, आपका बड़ा बड़ा मेहरबानी। अच्छा, फिर चलते हैं, तैयारी करें। हाँ, पहले तशरीर को रवाना कर दो, फिर हम लोग भी निकल जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। ये लोग सिर्फ ज़ाहिरी खुशहाली को देखता है, दिल का जख्म किसने देखा? जिसका वारिस ना हो, मरने के बाद कोई नाम लेने वाला ना हो, उसने माल क्या करना है, मवेशी क्या करना है। शुक्र। ये कौन लोग हैं? खाना बदोश। खाना बदोश? हाँ, ये लोग इस मौसम में अफगानिस्तान के गर्म इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं। बगैर पासपोर्ट के? ये दोनों मुल्कों में आजाद रहते हैं क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ आबाद हैं। हमारे किस काम आ सकते हैं? इनका एक कबीला है जो इधर बॉर्डर पर आकर कभी कभार पड़ाव डालता है। उसमें मेरे एक दोस्त भी है। बड़े काम के हैं ये तुम्हारे खाना बदोश।
क्या हुआ बेटा? खुमंदान की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? मैं जानता हूं कि खानाबदोशों को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, मगर ये सोचो कि उन जालिम काफिरों की वजह से मुसलमानों के पता नहीं कितने बच्चों की आंखें नम हुई होंगी, कितने माओं से उनके बच्चे और कितने बच्चों से उनके माँ बाप का साया छिन गया होगा। असल में बहादुर वो है कमरदीन कि जो खुद को मुसीबत में डालकर दूसरों को मुसीबत से निकाल दे और अपनी आइंदा नस्लों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराए। और वो तो तुम कर रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा। कभी यादों की बूंदों में अकेले भीगते रहना, कभी सूखे दिनों की बेबसी को सोचते रहना। कभी यादों की बूंदों में अकेले भीगते रहना, कभी सूखे दिनों की बेबसी को सोचते रहना। इन चलते हुए लम्हों की पोरों से, इसी चाहत से हाथों की लकीरों में छुपा रखना, बचा रखना, छुपा रखना, बचा रखना। हार गए हो? नहीं, भाग रहा हूं। भाग रहे हो? किससे? तुमसे। मुझसे? कभी कोई भला अपने साय से भागा है? लैला, मैं हर उस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूं जहां पे मुझे तुम्हारी याद है। अच्छा, दिल से कैसे निकालोगे? बगुले और बादल घंटियों के लहबे हमारे साथ चलते हैं। हेलो। तो मुझे छोड़ के क्यों आए? काश काश मैं तुम्हें छोड़ सकता। उतर जाऊं? नहीं उतरूंगी। चलो ठीक है, ऐसा करो कि अपने पसंद की कोई गजल सुनाओ। लैला, तुम जानती हो मैंने आज तक हमेशा वही गजलें सुनी जो तुम्हें पसंद है। ओके।
किया हटे सरगोशियां लेकर, हवाओं पर सफर किया हटे सरगोशियां लेकर, पहाड़ों पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर, पहाड़ों पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर, बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रक़्सा, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। यस सर, मैंने पूरे इलाके का विजिट किया है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सादा और बेखबर, इस्लाम के बारे में इतना ही जानते हैं जितना मौलवी बताता है, और वो जो बताता है वो हमारे काम का है। दूसरा ग्रुप बेहद चालाक है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, वो सिर्फ पैसों के लिए लड़ते हैं। उन्हें मैं खरीद चुका हूँ, इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। इनका मजहब जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे लोग बदजन होंगे, पाक अफगान ताल्लुकात खराब होंगे, फिर हम तमाशा देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वजीरिस्तान। यारा जमाना कैसा बदल गया है। एक वक्त वो था जब हम लोग किधरी पड़ाव करता था तो इलाके का लोग खुश होता था, बोलता था हम लोग अल्लाह का रहमत है, मेहमान है। एक दिन पूरा हमारा मेहमानी करता था, तीनों टाइम का खाना हम लोग को देता था, पानी देता था। पर अभी वो लोग हमको अपने लिए मुसीबत और तकलीफ समझता है। ठीक भी है ना यारा, हम लोग का भी तो कसूर है। देखो ना, हमारा बच्चे उन लोग का बाग खराब करता है, जमीन खराब करता है, हमारा जानवर उनकी चीजें खराब करता है। और तो और है, कुछ भाई लोगों ने कुछ लोगों का जमीनों पर कब्जा कर लिया है। अल्लाह करे कि फिर हालात वैसे ही हो जाए, वैसे ही बरकत हो, वैसे ही खुशहाली हो। अल्लाह खैर करे। ये काका, काका जान, जिनका बच्चा तशकीरा। काका जान आप लोग आ गया? हाँ काका जान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक है? ठीक है काका जान। तो रास्ते में तुम पर कोई बेड़िया मेड़िया तो हमला नहीं किया? काका जान ये है ना, ये ना चलाना आता है? क्यों नहीं, ये ले। वक्त क्यों खाना खराब करता है? कब सीखा तुमने? काका जान आप जितना गोली देता है ना, हम पत्थर पे मार मार के जाया कर देता है। पत्थर तोड़ तोड़ के हमारा निशाना बहुत पक्का हो गया। अभी दो लोगों का बीच में से गोली निकाल कर दिखावे। ओए खबीस, जाओ उधर से ठिके में खेलो, दो लोगों का बीच में से गोली निकालता, पागल का बच्चा। ठीक है काका जान। ऐसे क्या देखता है? या खुदा, अभी हम तुमको 2 टिक्की बना के दिया था ना आखिरी पड़ाव पे, किधर है वो? खा लिया। खा लिया? भूखा कहीं का, खा लिया। अभी बैठो, रोटी बना के देता है तुमको। हाँ शपून्या, क्या कर रहे तुम इधर? काका भूखा है बेचारा, कितने दिनों के बाद आया इधर रोटी के लिए, अभी हम इसको बना के दे रहे हैं। वाह वाह, रोटी वो भी मक्खन लगा के। ये गोश्त में बचे इन चरवा लोगों को ना गरम रोटी नहीं टिक्की दिया करो ताकि एक हफ्ता तक इन लोगों का शक्ल न देखना पड़े। वो चपौना जो है बकरियों का दूध बेचता है या खुद ये पी जाता है? चलो दफा हो जाओ अभी इधर से। तेरा है तो।
वो लोग जिनको हमने शुमार की तरफ भेजा था उनको नेटो फौज ने पकड़ लिया है। ये छुरी हमने तुमको कत्ल करने का वास्ते रखा था। कुदरत ने हमारे गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने का इंतजाम किया है और हमारा सामान उछल कर हमारे पास आ रहा है। हाय, दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर।